तो आज की जो स्टोरी है वो भी बहुत सिंपल इजी है, बहुत ही इजी वोकैबलरी मिलेगी। आप अपनी इंग्लिश की वर्ड मीनिंग को इम्प्रूव करें, रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करें। तो करते हैं इसको हमेशा की तरह हिंदी में ट्रांसलेट। और क्या है ये स्टोरी? द शिप ऑफ द डेजर्ट। द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो यहाँ पर स्पेशली क्या है, लायन और कैमल के आपस में जो कॉन्वर्जेशन चल रही है उससे रिलेटेड ये स्टोरी है, या फिर आप कह सकते हैं एक तरीके से प्ले है, जैसे स्कूल में पढ़ा करते हैं। एक जना बोलता है फिर दूसरा बोलता है, इस तरीके से। द शिप, शिप का मतलब है जहाज। कहाँ का? ऑफ द डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान का जहाज। तो यहाँ पर सबसे पहले है लायन। लायन क्या बोलता है, ठीक है, वो बोलेगा, फिर उसके बाद कैमल बोलेगा। तो देखते हैं इनकी क्या कॉन्वर्जेशन है। लायन रोरिंग। रोर का मतलब होता है लायन जो गर्जन करता है, दहाड़ता है, उसको इंग्लिश में हम रोर कहते हैं। तो दहाड़ते हुए, रोरिंग। हु आर यू। हु यानी कि कौन, आर हो तुम कौन हो, लायन कहता है। फिर कैमल बोलता है लुकिंग डाउन एट द लायन। तो लुक डाउन, लुक एट का मतलब होता है देखना, डाउन नीचे, द लायन, लायन की तरफ देखकर बोलता है, ठीक है। क्या बोलता है? नीचे देखता है वो, क्योंकि कैमल थोड़ा बड़ा होता है, लंबा होता है। आई एम द शिप, मैं हूँ क्या? द शिप मतलब जहाज। कहाँ का? ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट का, रेगिस्तान का मैं जहाज हूँ। हु यानी कि कौन, आर यानी कि हो, यू तुम कौन हो, तुम कौन हो। फिर कैमल पूछता है। फिर आगे लायन बोलता है डोंट यू नो मी। डोंट यू नो मी, क्या तुम्हें नहीं पता, क्या तुम्हें नहीं पता। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं क्या हूँ? किंग हूँ, मतलब कि राजा। कहाँ का? फॉरेस्ट का, मैं जंगल का राजा हूँ। कैमल बोलता है आर यू, तुम हो। ओ आई सी, अच्छा तुम हो। लायन बोलता है फ्रॉन का मतलब होता है नाराज़गी जताना, ठीक है, थोड़ा नाराज़ होकर बोलना, फ्रॉनिंग, तो नाराज़गी के साथ बोलता है। यू कॉल योर सेल्फ, क्या कि कॉल का मतलब होता है बुलाना या पुकारना। योर सेल्फ यानी स्वयं को, खुद को तुम क्या पुकारते हो? द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी तुम खुद ही पुकारते हो क्या? द शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज। हाउ कैसे, कैन का सेंस जाता है सकता है, सकती है, एबिलिटी की सेंस में। तो हाउ कैन यू बी अ शिप, बी यानी होना, ठीक है, तुम कैसे हो सकते हो? शिप यानी कि जहाज। यू आर एन एनिमल, तुम कैसे हो सकते हो? शिप कैसे हो सकते हो, जहाज कैसे हो सकते हो। यू आर तुम हो, एन एनिमल यानी कि एक जानवर हो, तो तुम शिप कैसे हो सकते हो, ये कहता है लायन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर ये इनकी बातचीत चल रही है इस तरीके से। कैमल, कैमल स्माइलिंग, हंसते हुए बोलता है सो आई एम, वो तो मैं हूँ, ठीक है, वो तो मैं हूँ मतलब एनिमल तो हूँ, बट लेकिन पीपल, लोग, कॉल मी, पुकारते हैं, मी यानी मुझे, कहते हैं, कहना भी हो सकता है, कहते हैं, पुकारते हैं, द शिप ऑफ द डेजर्ट, लोग मुझे पुकारते हैं, द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो इसका सेंस तो आपको पता चल गया होगा, द शिप ऑफ द डेजर्ट मतलब कि रेगिस्तान का जहाज। आई कैन, कैन का सेंस बता दिया, सकता है, सकती है, इस सेंस में जाएगा हिंदी में एबिलिटी को दिखाने के लिए। तो क्या कर सकता हूँ? आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूँ, अक्रॉस, आर पार, मतलब कि ये जो रेगिस्तान है ना, अक्रॉस द डेजर्ट, तो इस छोर से इस साइड से, इस ओर से इस साइड तक, मतलब ऐसे आर पार मैं क्या कर सकता हूँ? वॉक कर सकता हूँ, चल सकता हूँ। इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून, यहाँ तक कि, ठीक है, इवन यहाँ तक कि, या फिर भी, मैं कहाँ? ऑन हॉट आफ्टरनून, गर्म जो आफ्टरनून होती है ना, गर्मी यानी होती है ना, उसमें भी मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ? वॉक कर सकता हूँ, चल सकता हूँ। द सैंड बर्न्स, द सैंड मतलब कि रेत, ठीक है, सैंड का मतलब रेत या बालू, बर्न्स का मतलब जलाती है, बर्न मतलब जलाना होता है, तो बर्न्स हो गया, सिंपल पास्ट टेंस है, तो जलाती है, बट मतलब रेत जलाती है, लेकिन इट डजेंट बॉदर मी, लेकिन वो मुझे क्या नहीं करती है? परेशान नहीं करती है, परेशान नहीं करती है, तो डजेंट है, ठीक है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। ये जो वर्ब है ना, बर्न, बर्न के आगे एस लगा है, एस या यस लगता है, ठीक है, ऐसा है ये रूल। तो ये टेंसेस जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको। फिर लाइन बोलता है आई कांट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं होता, इट यानी इस पर जो भी वो बोलता है ना, बिलीव मतलब विश्वास, कैन का मतलब मैंने बता दिया, और कांट हो गया तो नेगेटिव हो गया इसका। कैमल बोलता है कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट,
कैमल क्या बोलता है कि क्या तुम चल सकते हो डेजर्ट के एक छोर से दूसरी छोर तक, मतलब यहाँ से वहाँ तक, ठीक है, आर पार चल सकते हो, ऐसे कह सकते हैं। सेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए। अक्रॉस का आर पार मतलब इस साइड से इस साइड की तरफ तक, मतलब इसको क्रॉस करते हुए जाना। लायन बोलता है ब्लिंकिंग, मतलब आंखें झपकाना। ब्लिंक करना होता है आंखें झपकाना, तो आंखें झपकाते हुए कहता है नो आई कांट, बट नहीं मैं नहीं कर सकता, लेकिन आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। किसमें? इन द फॉरेस्ट, मतलब कि जंगल में। कैमल बोलता है विद डिसडेन। कैमल मतलब तुच्छ समझना, मतलब इसको छोटी बात समझता है, अवहेलना करता है एक तरीके से। डिसडेन का मतलब होता है, मतलब कि जो भी वो कहता है ना कि मैं फॉरेस्ट में क्या कर सकता हूँ, रन कर सकता हूँ, तो उसको बहुत छोटी बात समझते हुए कहता है एवरी एनिमल, मतलब हर जानवर, एवरी एनिमल कैन कर सकता है क्या, डू दैट। डू मतलब करना, दैट मतलब ये तो हर कोई कर सकता है, हर जानवर कर सकता है। एवरी एनिमल कैन डू दैट। आई अलोन, मैं अकेला, कैन रन, मैं अकेला रन कर सकता हूँ। ऑन सैंड, सैंड मतलब मिट्टी पर, रेत पर। सैंड का मतलब है रेत पर। आई कैन रन, मैं रन कर सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। ऑन सैंड, जो रेत है उस पर दौड़ सकता हूँ। कितना? एट 25 किलोमीटर्स एन आर, 1 घंटे में 25 किलोमीटर मैं दौड़ सकता हूँ, ये बोलता है। फिर लाइन कहता है वंडर। वंडर का मतलब होता है आश्चर्यजनक, ठीक है, तो वंडरिंगली मतलब आश्चर्यजनक रूप से, ठीक है, एक तरीके से, या सरप्राइज होके। हाउ कैन यू डू दैट, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो। सकते हो का सेंस आएगा कैन को लेकर। हाउ मतलब कैन, यू डू करना, दैट ऐसा, ठीक है, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो। फिर क्या है नेक्स्ट है, कैमल बोलता है लुक एट, देखो, माई फीट मतलब मेरे पैरों की ओर देखो। दे, लुक एट मतलब होता है देखना। दे आर वे हैं, कैसे हैं, थिक है मतलब मोटे, मोटे हैं, थिक मतलब मोटा होता है तो मोटे हैं। एंड पैडेड है, पैडेड मतलब गद्देदार, गद्देदार है और मोटे हैं। द हॉट सन, जो गर्म सन है ना, डज नॉट नहीं कर सकता, नहीं करता है, क्या नहीं करता, बर्न जलाता नहीं है, दैम यानी उनको, उनको जो गर्म सूरज है वो भी नहीं जलाता है, ऐसा सेंस है। लाइन कहता है माई फीट, मेरे जो पाँव हैं, आर पैडेड, मेरे पाँव भी पैडेड है, टू मतलब भी हो गया, मेरे पाँव भी पैडेड है मतलब गद्दीदार है। थॉर्न्स मतलब कांटे करते हैं, प्रिक मतलब चुभते नहीं हैं, डैम उन पर, डैम वो जो पाँव है उसके उन पर चुभते नहीं हैं। द थॉर्न्स डोंट प्रिक डैम एंड आई कैन रन, मैं भी रन कर सकता हूँ मतलब दौड़ सकता हूँ। 80 किलोमीटर्स एन आवर, 1 घंटे में 80 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। फिर कैमल बोलता है दैट्स ट्रू, यह सच है। यू कैन रन 80 किलोमीटर्स, क्या तुम दौड़ सकते हो 80 किलोमीटर्स एन आवर, 1 घंटे में, इन द फॉरेस्ट जंगल में। बट लेकिन कैन यू रन, क्या तुम दौड़ सकते हो इवन अ माइल, कहाँ पर, इवन अ माइल ऑन द हॉट सैंड, मतलब हॉट सैंड मतलब गर्म रेत पर भी का सेंस दे रहा है ये इवन। क्या तुम दौड़ सकते हो गर्म रेत पर भी, क्या तुम दौड़ सकते हो, ये कहता है कैमल। लायन कहता है मे बी नॉट, बट शायद नहीं, ठीक है, मे बी का मतलब है शायद, नॉट नहीं, लेकिन, लेकिन क्या, फिर कैमल बोलता है, ये अपना सेंटेंस कंप्लीट करने वाला होता है, लेकिन इसको क्या कर देता है कैमल, इंटरप्ट कर देता है, मतलब रोक देता है। तो रोकते हुए बोलता है एंड यू, और तुम कांट नहीं कर सकते, लिव यानी रहना, विदाउट मतलब बिना पानी के, वाटर, फॉर अ वीक यानी 1 वीक के लिए, और तुम ना ही 1 वीक के लिए क्या नहीं कर सकते, बिना पानी के नहीं रह सकते हो। कैन यू, क्या ऐसा कर सकते हो, ठीक है। लायन बोलता है नो आई कांट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई नीड मतलब ज़रूरत, मुझे आवश्यकता पड़ती है किसकी, वाटर की, एवरीडे, रोज़ मुझे पानी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। बट डोंट टेल मी, बट मुझे मत बोलना, यू कैन डू विदाउट वाटर, कि तुम रह सकते हो ऐसे बिना पानी के। कैमल बोलता है यस, ठीक है, वो कहता है यस आई कैन, मैं तो रह सकता हूँ, ठीक है, आई कैन मैं तो ये कर सकता हूँ, जो भी अभी उसने ऊपर बोला। देयर आर नो रिवर्स, ना ही तो क्या है, रिवर्स नहीं है, और क्या नहीं है, लेक्स, ना रिवर्स है या लेक्स है, इन अ डेजर्ट, डेजर्ट में, ठीक है, रेगिस्तान में रिवर्स या झीलें नहीं है रेगिस्तान में, ठीक है, ये सेंस है। बट लेकिन
दैट डज़ नॉट बॉदर मी, लेकिन ये मुझे परेशान, बॉदर मतलब परेशान करना, ठीक है। तो मुझे परेशान नहीं, नॉट हो गया तो नहीं, करते हैं, ये भी मुझे परेशान नहीं करते हैं। आई कैन ड्रिंक, मैं ड्रिंक कर सकता हूँ, पी सकता हूँ। 200 बॉटल्स, 200 बॉटल्स ऑफ पानी की, ऑफ वाटर, एट अ टाइम मतलब एक बार में, एट अ टाइम मतलब एक बार में। फिर नेक्स्ट लाइन बोलता है रियली, सचमुच, यू मस्ट, मस्ट का मतलब होता है अवश्य ही या ज़रूर ही कोई ऐसा है, ठीक है, जिसमें शॉर्टी होती है, 99% होती है, तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं, मस्ट मॉडल का। यू मस्ट हैव मतलब होना, कुछ भी है हमारे पास प्रेजेंट में तब हम हैव का यूज़ करते हैं, नहीं तो पास्ट में हैड का यूज़ करते हैं। अब बिग यानी कि एक बड़ा, स्टमक, स्टमक का मतलब होता है पेट, तो सचमुच क्या है तुम्हारे पास एक बड़ा स्टमक है। कैमल प्राउडली मतलब गर्व के साथ बोलता है यस, हाँ। आई हैव अ बिग स्टमक, हाँ क्या है मेरे पास, बिग स्टमक है। आई कैन मैं कर सकता हूँ, स्टोर मतलब इकट्ठा, वाटर मतलब पानी, फॉर अ वीक एक हफ्ते के लिए। आई कैन मैं कर सकता हूँ, स्टोर क्या, फूड भोजन खाना, फॉर 2 वीक्स 2 हफ्तों के लिए, यहाँ तक कि मैं 2 हफ्तों के लिए, ठीक है। इवन का मतलब यहाँ तक कि भी या केवल जो भी सेंस जाता है, तो सेंस के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस में आप इवन का मीन लेंगे। तो यहाँ तक कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, खाना भी 2 हफ्तों के लिए स्टोर कर सकता हूँ, इकट्ठा कर सकता हूँ। लाइन बोलता है शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत सारा इंटरेस्ट और शो करते हुए बोलता है। इंटरेस्ट मतलब रुचि उसकी और जगती है, उसकी रुचि और पैदा होती है, मतलब और ज़्यादा उसके बारे में पता चले, ढेर सारा कुछ और भी पता चले। डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक, क्या तुम अपना खाना पेट में स्टोर करते हो, इकट्ठा करते हो, क्या तुम भोजन अपने पेट में इकट्ठा करते हो, ये सेंस है। कैमल बोलता है नो आई डोंट, नहीं मैं ऐसा नहीं करता हूँ। आई स्टोर मैं इकट्ठा करता हूँ, इट यानी इस भोजन को, इन माई हम्प, हम्प का मतलब है कुबड़, जो ऊँट के ऊपर होती है कुबड़, इस तरीके से वो है हम्प। आई ईट मैं खाता हूँ, अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा या ढेर सारा, फूड यानी भोजन, एट वन टाइम यानी एक बार में बहुत सारा खाना खाता हूँ। देन यानी फिर आई डोंट नीड, देन फिर क्या होता है, आई डोंट नीड मुझे ज़रूरत नहीं होती, टू ईट मतलब खाने की, फॉर अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब अगर हिंदी में बोलेंगे तो पखवाड़ा, और वैसे पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 वीक्स के पीरियड को हम फोर्टनाइट बोलते हैं, ठीक है। लाइन बोलता है दैट्स इंटरेस्टिंग, ये फिक्स्ड है, दिलचस्प बात है, ठीक है, ऐसे बोलता है दैट्स इंटरेस्टिंग, दिलचस्प बात है ये तो। बट लेकिन, व्हाट डू यू ईट, लेकिन तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। कैमल बोलता है आई ईट मैं खाता हूँ, लीव्स पत्तियाँ, ठीक है। बट लेकिन, देयर आर नो ट्रीज इन अ डेजर्ट, लेकिन रेगिस्तान में क्या नहीं होते, पेड़ नहीं होते हैं। पत्तियाँ खाता हूँ लेकिन पेड़ नहीं होते हैं। लाइन बोलता है व्हाट डू यू ईट देयर, तुम वहाँ, यहाँ पर देयर का सेंस वहाँ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट देयर का यूज़ हुआ है, तो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे सीखते जाएंगे। व्हाट डू यू ईट देयर, तो तुम वहाँ क्या खाते हो। कैमल बोलता है देयर आर थॉर्नी बुशेस, थॉर्न मतलब होते हैं कांटे और बुश मतलब होता है झाड़ियाँ, तो एक साथ इसका मीन हो गया कटीली झाड़ियाँ। थॉर्न मतलब कांटे, बुश मतलब झाड़ी, तो कटीली झाड़ियाँ होती है किसमें, इन द डेजर्ट, डेजर्ट में कटीली झाड़ियाँ होती है, रेगिस्तान में। आई ईट मैं खाता हूँ, द थॉर्न्स क्या खाता हूँ मैं, कांटे खाता हूँ। द थॉर्न्स मतलब वो कांटे जिसकी बात हो रही है, द थॉर्न्स वो कांटे जो है। डोंट प्रिक, प्रिक का मतलब होता है चुभते नहीं है। माई थिक मतलब मोटे, टंग पर मेरी जो मोटी जीभ होती है उसके ऊपर वो थॉर्न्स, वो जो कांटे हैं वो चुभते नहीं है, तो प्रिक का मतलब चुभना होता है, थॉर्न्स का मतलब होता है कांटे, थॉर्न, ठीक है। लाइन बोलता है हाउ फनी, मज़ेदार है, मतलब कितना मज़ेदार है ये, हाउ फनी कितना मज़ेदार है। कैमल मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट मतलब मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, कहाँ के राजा, फॉरेस्ट के जंगल के राजा। प्लीज़ कम विद मी, मेरे साथ आओ, कृपया मेरे साथ आओ। टू द डेजर्ट, कहाँ आओ, डेजर्ट में, डेजर्ट में आने के लिए कहता है। फिर क्या है, लाइन बोलता है नो आइड बेटर नॉट, आइड बेटर नॉट। अब ये जो आइड है ना, आई और डी लिखा हुआ है ना ये, तो ये जो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है आई हैड का, किसका है, आई हैड का। आई वुड का भी होता है बट यहाँ पर आई हैड का है।
तो क्या कहता है, नो आइड बेटर नॉट। आइड बेटर फिक्स्ड है कि अच्छा होगा कि मुझे वहाँ नहीं आना चाहिए, ये सेंस दे रहा है। नो आइड बेटर नॉट कि ये मेरे लिए सही होगा कि मुझे वहाँ नहीं आना चाहिए। आई कांट वॉक, मैंने क्यों नहीं आना चाहिए। आई कांट वॉक, मैं नहीं चल सकता ऑन बर्निंग सैंड, जलती हुई रेत पर। आई कांट, मैं नहीं कर सकता क्या, स्टोर खाना, स्टोर फूड मतलब भोजन इकट्ठा नहीं कर सकता, खाना, एंड वाटर पानी को भी नहीं कर सकता। एंड आई कांट, मैं नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, ईट नहीं कर सकता, खा नहीं सकता। थॉर्न्स मतलब कांटे। फिर क्या कहता है, गुड बाय एंड गुड लक, उसको गुड बाय और गुड लक कह देता है। मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट मतलब रेगिस्तान के जहाज, गुड बाय एंड गुड लक। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाती है। स्टोरी है या फिर आप कह सकते हैं कॉन्वर्जेशन है, लेकिन बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको यहाँ से जानने को मिली होगी। जैसे थॉर्न का मतलब होता है कांटा, बुश का मतलब झाड़ी। अब यहाँ पर दे रखा है फोर्टनाइट मतलब पीरियड ऑफ 2 वीक्स को हम बोलते हैं फोर्टनाइट। तो इस तरीके से हम मतलब जो ऊँट के ऊपर की कुबड़ होती है उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस तरीके की जो बेसिक वोकैबुलरी है इस तरीके से ही आप याद कर सकते हैं। ये काफ़ी समय तक आपको मेमोराइज रहती है। ऐसे आप याद करने बैठेंगे तो नहीं होगी, उसे भूल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।